में से बहुत सारे लोग बीते कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करके अपने लिए अलग अलग तरीके का परिणाम देख रहे होंगे। कुछ लोगों ने अभी डिफेंस सेक्टर के बूम को भी देखा है, लेकिन बाजार में बढ़ती हुई अनिश्चितताओं के चलते अपने निवेश पर हुए लाल रंग को भी देखा है। ऐसे में निवेश के साथ जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उन अप्स एंड डाउन्स को संभालने की अगर आप में बढ़िया ताकत है, तब तो आप अपने फील्ड में अच्छे हैं। लेकिन बहुत से मेरे साथी और मित्र ऐसे भी हैं जो कि इस बदलते माहौल के साथ बचत को निवेश में बदलने से बचते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपके पास पैसा बचा है, तभी आप उसे सेव करना चाहेंगे। बचत को अपने लिए इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगे, या फिर उसको केवल बचत बनाकर उस पर ब्याज खाएंगे, या फिर उसे एज ए आइडल फंड बनाकर रखेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। आप में से बहुत सारे जागरूक लोग ऑलरेडी अपनी इनकम में से बचे हुए धन को, जो उन्होंने कमाकर खर्च करने के लिए निकाला, उसके बाद बचे हुए धन को अलग अलग विकल्पों में निवेश के लिए यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के दिमाग में प्रश्न रखते हैं कि निवेश ऑलरेडी दुनिया ने बता रखा है कि बहुत अच्छा है, इसलिए करना चाहिए। लेकिन अगर बचत में कन्वेंशनल तरीके अपनाए जाएं, जो कन्वेंशनल तरीके एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट और आरडी जो कि रिकरिंग डिपॉजिट से जुड़े हैं, उनको लेकर तमाम प्रकार के मन में प्रश्न रहते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो सभी को समझ में आता है कि यहां पर इतना पैसा निवेश करो, इतना % पैसा बनता है, बाजार के स्टैट्स सामने होते हैं। लेकिन इस निवेश ने कहीं ना कहीं सेविंग के एक कन्वेंशनल तरीके को आप लोगों से दूर कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर मन में डर बनाना शुरू कर दिए कि नहीं, अगर बैंक में पैसा रखा है तब तो वो नुकसान का ही सौदा होगा। आज के सेशन में हम इस बात को और इस मिथ को पूरी तरह बस्ट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि यदि आप एफडी या आरडी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे निवेश करते हैं, तो इन निवेश के बाद भी आप टैक्स से बच सकते हैं, आप इंटरेस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं उससे बच सकते हैं। आज के सेशन में हम आपको एफडी से जुड़े वो तथ्य भी रखेंगे कि आप कौन सा तरीका अपना करके एफडी अगर प्रीमैच्योर तरीके से ब्रेक कर रहे हैं तो उस पर लगने वाली पेनल्टी से बच सकते हैं। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट किस तरह से इन्वेस्टमेंट के कितने अन्य ऑप्शंस से बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। आपके मन में आज उस डर को भी दूर करेंगे कि अगर कोई बैंक भाग गई तो मेरा पैसा कैसे बचा रहेगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एफडी के साथ आप कैसे अपने जीवन में अपने आने वाले खर्चों को प्लान कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के सेशन में होने जा रही हैं। होने का कारण क्या है? फिलहाल सुर्खियां चल रही हैं। सुर्खियां ये हैं कि बाजार में फिर से लोग एफडी की तरफ रुचि लेकर बढ़ने लगे हैं। एफडी रिटर्न्स आर बैक इन फोकस एमिड मार्केट वॉलेटिलिटी। बदलते बाजार में लोगों का दिमाग फिर से एफडी रिटर्न्स की तरफ आ गया है। इसका मतलब खबर तो बाजार में पुख्ता है कि लोग निवेश के लिए अब बाजार के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने कन्वेंशनल तरीके को, बैक टू चैनल्स को वापस से देख रहे हैं। ऐसे में अगर आपको मैं यह जानकारी दूं कि आप कैसे अपनी एफडी को, क्योंकि खबर तो है लेकिन इस खबर का सही से यूटिलाइजेशन अगर आपको बता दिया जाए तो शायद यह वीडियो आपके काम का हो। खैर, इस बीच में एक बात निकल कर आई कि कई बैंक जो लोगों के पैसे को रख करके बाई चांस अगर फेल मारने की कगार पर पहुंच जाए, बीच में ऐसी काफी सारी स्थितियां बनने लगी थी कि काफी सारी बैंकों के फेल होने की कहानियां आने लगी थी, तो लोगों का ट्रस्ट डगमगाने लगा था। तो वहां पर सरकार के द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आपने अपनी तरफ से एक्स अमाउंट बैंक में रखा है और गलती से वो बैंक फेल मार जाती है, तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आपको एटलीस्ट आपके अमाउंट का 5 लाख रुपया मिले। आपने कहा मैंने लाख रुपया जमा कराया था तो 5 लाख मिलेगा, कि नहीं, 5 लाख या उससे अधिक कराया था तो 5 लाख ही मिलेगा, 1 करोड़ भी कमाया था तो 5 लाख ही इंश्योरेंस मिलेगा। कुछ इस तरह से बैंकिंग सिस्टम में एफडी को प्रोत्साहित किया गया। आज के दौर में हमारे देश के अंदर जहां महंगाई 4 से 6% के बीच में है, तो ब्याज दर 6 से 7% के बीच में बैंक के अंदर एफडी के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिससे फायदा क्या होता है? आज लोग जो अपने पास रनिंग अमाउंट रखना चाहते हैं वो एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके चल रहे होते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हाँ भाई हमारा इतना % पैसा बैंक में चला गया। लेकिन चुनौती क्या आती है ना? चुनौती यह आती है कि जब आप एफडी में पैसा रखते हो तो एफडी पर होने वाले ब्याज की कमाई पर आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उस टैक्स स्लैब के हिसाब से कट हो जाता है। यानी कि एक तरह से समझिए कि आपने 1 लाख रुपया बाद ब्याज कमाया, आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से उस पैसे में से 1 लाख रुपए के ब्याज में से टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कट चला जाएगा, यानी कि टैक्स चला जाएगा। जब वो टैक्स चला गया तो फिर आपके पास जो ओवरऑल आता है पैसा, लगता है कि केवल आप महंगाई के साथ साथ हैं, बीट नहीं कर पाए हैं। इन सब के चलते लोगों का एफडी से इंटरेस्ट थोड़ा खिन्न होने लगा।
फिर आई न्यू टैक्स रिजीम। सरकार ने तय किया कि 12 लाख रुपए तक हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपए तक की है तो उसका एक विकल्प दे दिया गया न्यू टैक्स रिजीम के चलते कि भाई इन पर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी सॉरी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। तो एक प्रकार से जो लोग न्यू टैक्स रिजीम में हैं और उन्हें एफडी का तरीका पता है और उन्हें यह पता है कि मैं एफडी का उपयोग करके वर्तमान बाजार की अनिश्चितता को बीट कर सकता हूं, उनके लिए एफडी इस समय एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट बनकर आई है। ध्यान से सुनना, 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम से कम अगर इनकम है और आपको लगता है कि आपके जो आपने स्टॉक में निवेश किए वो रिटर्न आपके मनोवांछित प्रकार से नहीं दे रहे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर बाजार आपको रिटर्न्स के रूप में अब सुनिश्चित कर रहा है कुछ अश्योर्ड इंटरेस्ट रेट्स, और उन्हीं अश्योर्ड इंटरेस्ट रेट्स में से मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखता हूं। क्या जानकारी है मेरे प्यारे साथियों? फिलहाल के लिए बाजार के अंदर जितने भी डिपॉजिट के ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन कि यदि ब्याज आपको ज्यादा मिलता हुआ दिखे किसी बैंक से और बैंक आपको साथ में यह कहती हुई मिले कि आपका पैसा 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस के साथ उपलब्ध है, तो यह अपने आप में एक अच्छे ऑप्शन के रूप में एफडी मानी जाती है। एक और ऑप्शन है पैसे को एफडी में कन्वर्ट करने का, या कहिए कि एफडी की तरह ही रिकरिंग डिपॉजिट करने का। एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट में अंतर सिर्फ इतना है कि पैसा आपको जमा कराना है किसी ना किसी ऐसी जगह जहां पर पैसे पर ब्याज मिले, लेकिन आपके पास एक मुश्त अगर पैसा नहीं है तो आप पैसे को मंथली या डेली या 15 दिन में जैसा भी आपकी सिस्टम बैठे आप उस तरह से पैसा डिपॉजिट कराने पहुंचते हैं। रिकरिंग यानी कि बार बार करने वाली प्रक्रिया। हर महीने आपने किस्त बांध ली कि साहब मैं 1000 रुपए जमा कराऊंगा या 10,000 रुपए जमा कराऊंगा, तो रिकरिंग डिपॉजिट भी एक ऑप्शन है। दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो अल्टीमेटली बैंक से ब्याज पाने के हैं। क्या केवल बैंक ही ब्याज देती है? नहीं, एनबीएफसीज भी ब्याज देती हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स भी ब्याज देती हैं, तो मतलब ब्याज के पोस्ट ऑफिस भी ब्याज देता है। इन सब में से जो विकल्प लोगों को बेहतर लगे वो वहां पर निवेश करते हैं। अभी के लिए मान लीजिए कि आपने एफडी में 3 लाख रुपए लमसम डाले और आरडी में आपने 5 साल तक 5-5 हजार रुपए करके 3 लाख रुपए डाले, दोनों पर 7-7% का मान लो ब्याज भी मिलकर आया, तो आपको एफडी पर 1,22,000 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन आरडी में वो 52,000 ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने तो शुरुआत में 5-5 हजार ही डाले थे, तो 5,000 पर ही तो 7% बनेगा। 3 लाख तो तब बना ना जब वो 5 साल हो गए। तो इस प्रकार से आपका ब्याज कम पहुंचता है। तो आरडी में ब्याज तो मिलता है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट कम है तो कम रिटर्न आता है। तो अगर आप लोग वाकई में प्लान करके निवेश करना चाहते हैं तो एफडी पर जाते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में एक सेविंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप आरडी पर जाते हैं। ठीक है, दोनों के ही निवेश ऑप्शंस हैं और आप इनके लिए उपयोग करते हैं। लोग आरडी और एफडी दोनों को अपने एज ए इमरजेंसी फंड यूज करना प्रेफर करते हैं, वहीं अपनी निवेश की आदत सुधारने के लिए भी निवेश करते हैं। ठीक है साहब, अब इन दोनों का अंतर अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपके सामने एक और परेशानी रखता हूं। बहुत बार बैंकों में यह कहा जाता है कि अगर आपने 1 साल के लिए 5 साल के लिए एफडी कराई और उसे समय से पहले तोड़ दिया तो सर बैंक जो है ना आपसे उस पर इंटरेस्ट वसूल लेती है। मतलब मान लीजिए बैंक ने आपको 7% ब्याज पर आपकी एफडी की थी, आपने 5 साल की कहकर के 4 साल में एफडी तोड़ ली, तो सर बैंक क्या करेगी ना कि आपके ऊपर पेनल्टी तरीके से कि 7% था आपको 6% ही देंगे हम क्योंकि आपने पहले ही तोड़वा ली। तो प्रीमैच्योर पेनल्टी का एक अपने आप में बहुत बड़ा बैंकों में लफड़ा रहता है। बहुत सारी बैंक जो बड़ी हो गई हैं जिनको लगता है कि बैंकों को अब लोगों की जरूरत नहीं है, या फिर उल्टा कहिए कि इनको हमारी जरूरत है हमें इनकी जरूरत नहीं है, वो बैंक क्या करती है कि एफडी ना तोड़े आप उसके ऊपर वो पेनल्टी खेलना शुरू करती हैं। तो ये एक बड़ा टेंशन लोगों के मन में रहता है कि अगर इंस्टॉलमेंट मिस हो गई तो पेनल्टी लग सकती है, या फिर पैसा जमा मतलब पहले निकाल लिया तो पेनल्टी लग सकती है। लोगों के दिमाग में तमाम दिक्कतें आती